से हमारे दीपक बोबिया जी आए हैं तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं और उसी वजह से अब इन्होंने मेरे को 16 सीसी दिया था और 16 सीसी बिना कारण से दिया था और 16 सीसी देने के बाद आज मेरी पेशी थी और मेरे को बोले कि आप जाओ, जबकि मेरे को उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये दे नहीं रहे। डॉक्यूमेंट ना देने के कारण मैंने इनको एप्लीकेशन लिख दी कि इस प्रकार से मैं डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मेरे को बोले कि कल मैं ड्यूटी पर नहीं लूँगा। फिर कल शाम को मेरे घर जाके मेरी तबीयत ख़राब होगी, बीपी मेरा काफ़ी डाउन हो गया, जिसकी की वजह से मेरे हस्बैंड मेरे को ऑफिस में छोड़ने के लिए आए कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आज ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे उलट पुलट। इस वजह से मैं ऑफिस में आई थी और मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। फिर वो मेरे को छोड़ के जा रहे थे और रोड पे थे तो सुनील सारन और 2 जने और गए और सुनील सारन ने इनका मोबाइल छीन लिया। कौन है सुनील सारन? सुनील सारन परिचालक है रोडवेज हनुमानगढ़ ऑफिस में, और इन्होंने दीपक बोबिया जी ने अपने पास ही बिठा रखा उनको। ऑर्डर किए गए हैं हेड ऑफिस से कि इनको यहाँ लगाया जाना चाहिए ऑफिस में, नहीं, और सबसे जूनियर में और है। क्या आपने कोई इसको लेकर ऊपर भी शिकायत की है? वो तो मेरे को जो परेशान मेरे को हैरेसमेंट कर रहे हैं, जो मेरे साथ कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लेन की है मैंने। लगभग किस किस को कंप्लेन की है? एमडी साहब को की है, ईडीए सर को की है, महिला आयोग में भी की थी, और कोई सुनवाई सहायक हूँ और पूरे ऑफिस में सीनियर हूँ और 22 साल से रोडवेज हनुमानगढ़ डिपो में कार्यरत हूँ मैं। छोटी पोस्ट लेकिन और अभी तक मेरे साथ कभी मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया मेरी सर्विस चल रही थी, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब मैं सबसे सीनियर हूँ लेकिन मेरे को जूनियर के नीचे लगा रखा है। राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ डिपो में महिला कर्मचारी और सुनील सारण परिचालक के बीच जो विवाद हुआ है उसके संबंध में आज एक प्रार्थना पत्र थाने के अंदर दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में दोनों तरफ से, रोडवेज डिपो प्रभारी की तरफ से और महिला कर्मचारी की तरफ से एक आवेदन पत्र दिया गया है कि उनके साथ जो है पति के साथ छीना झपटी की गई है और मोबाइल उनका जो है खोस लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर सुनील सारण जिन पर आरोप लगाया गया उनका क्या कहना है, सुनिए। दोपहर को 12:30 बजे मुख्य प्रबंधक साहब ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि नीचे कर्मचारी डिपो के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके आगे कार्टून रख रहे हैं ताकि उस कैमरे के सामने कुछ दिखे ना, तो उसको बुला कर लाओ। तो 4th ग्रेड गुरसेवक सिंह था, उसको भेजा नीचे। तो वो नीचे गया, वो बाहर निकल रहे थे कार्यालय से, तो उनको 4th ग्रेड ने कहा कि आपको ऊपर साहब बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने 4th ग्रेड ने ऊपर कहा कि साहब वो आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को कहा कि आप इनके साथ जाओ और गार्ड को लेकर जाओ, उनको बुला के लाओ, वो कौन आदमी है और डिपो में क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मैं वर्कशॉप में गेट पर गया, गार्ड साहब को बुलाया और हम तीनों व्यक्ति के पीछे पीछे बस स्टैंड डिपो से बाहर निकले। तो वो रोड की दूसरी तरफ खड़े थे, पीलीबंगा साइड बस से निकलती है गंगानगर साइड, उधर। हमने उनको जाके कहा आपको डिपो में बुला रहे हैं साहब, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो कहते मेरे को टाइम नहीं है, मेरी बस का टाइम हो रहा है। हमने कहा कि आप डिपो में छेड़छाड़ करके आए हो, कैमरों के आगे आपने कुछ लगाए, आप क्यों करके आए हो, आप चलो। हम लोग उनको कहा कि आपको जाना पड़ेगा। तो वो कहते मैं नहीं जाऊँगा। वो फ़ोन के साथ ऐसे हाथ से हमें कहने कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उनका हाथ आगे था, तो मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा आपका फ़ोन गिर रहा है, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा आप डिपो में आओ। वो कहते आप मेरा फ़ोन ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन ले जा रहे हैं, आप साहब के ऑफिस में आना, वहाँ फ़ोन ले लेना, उनसे बात कर लो। आपको बुला रहे हैं कि आप डिपो में क्यों आए, कौन हो आप, क्या कर रहे थे अंदर। नहीं, पहले मुझे नहीं पता था। अब जैसे ये थाने में हम आए हैं तो यहाँ पे आके पता चला है कि वो सुबह वरिष्ठ सहायक रीटा देवी उनके साथ आए थे और वो कह रहे थे कि ये इनके पति हैं। तो ये अब थाने में आने के बाद पता चला है, पहले मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। साहब ने कहा कि उसको बुला के लाओ, तो हम बुलाने चले गए। ये तो वो झूठे आरोप हमें फंसाने के लगा रहे हैं। हम तो अपनी ड्यूटी पे थे, अधिकारी ने कहा उनको बुला कर लाओ, तो हम बुलाने गए। वो आ नहीं रहे थे, तो हमने कहा भी आप गलत काम करके और डिपो में साहब कह रहे हैं कि आप कैमरों से छेड़छाड़ किए। तो गार्ड साथ में था, हमने गार्ड को कहा इनको पकड़ो, ये कौन है, भाग रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन आगे किया तो हमने फ़ोन पकड़ लिया। हमने कहा जी, वो कहते फ़ोन ले जाओ मेरा, मैं आ रहा हूँ अंदर के। तो हम उनका फ़ोन लेके आ गए और हमने साहब को पेश कर दिया। साहब वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, ये फ़ोन दिए आप रख लो। हाँ, बस ये था कि अनजान आदमी कार्यालय में आया था, अधिकारी ने हमें कहा उसको बुलाओ, तो वो हमने तो अपनी ड्यूटी की, उसको बुलाने गए थे, वो आ नहीं रहा था। तो हमने कहा अभी कोई बाहर का आदमी है, कोई गलत वो अमर्यादित कार्य कर रहा होगा डिपो में, इसलिए हम उसको पकड़ना चाहते थे। और फिर उसने फ़ोन आगे किया तो हमने वो पकड़ लिया। हमने कहा, वो कहता फ़ोन ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर हम फ़ोन लेके आगे डिपो में और अधिकारी को पेश कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सारण, परिचालक हनुमानगढ़ डिपो से। आप? हालांकि राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ का जो मामला है वो पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचा है। दोनों तरफ से आवेदन पत्र और पत्र दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान रोडवेज डिपो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर हालांकि गेट पर भी लिखा हुआ है कि बिना आज्ञा किसी को अनुमति अंदर आने की नहीं है। इसीलिए डिपो मैनेजर के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि
रीटा देवी के पति जो है बिना अनुमति के आगार कार्यालय के अंदर आए और उन्होंने संदिग्ध गतिविधियाँ की और कर्मचारियों का यहाँ कमरे बने हुए हैं, सीटें बनी हुई हैं, वहाँ तक वे गए और वहाँ कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके आगे एक कार्टून लगाकर कैमरे को ब्लॉक करने का काम भी किया गया है, जिससे नीचे कोई दिखाई ना दी जा सके। और कैमरे इसलिए लगाए गए थे कि वहां पर कोई अनहोनी घटना नहीं हो और पूरे कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर कमरे में बैठकर ही निरीक्षण किया जा सके। आइए आपको सुनाते हैं कि डिपो मैनेजर का दीपक बोबिये का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, सुनिए। रीटा देवी जी हमारे एक यूडीसी हैं। आज सुबह उन्होंने बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं और उनकी आज की डेट की कोई विभागीय पेशी थी जयपुर, जिन पे वो नहीं गए थे। तो उनको मैंने बोला भी आप जो है एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको यहाँ आप पेशी पे नहीं गए इसका। तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद में इनके जो हस्बैंड साथ आए थे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे हमारे ऑफिस में बैठे रहे हैं। और जो ऑफिस में जो CCTV कैमरे लगे हैं और जो नीचे हॉल में कैमरा लगा है उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। उसके आगे एक कार्टून रखा है और हमने इनको बोला भी आपने ऐसा क्यों किया, बुला के पूछना चाहा तो ये जो है ऑफिस से चले गए। उसके बाद में मैंने यहाँ थाने में भी फ़ोन किया था। मैंने कहा जी एक आदमी है जो कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया, उसको बुलाया गया है तो वो आ नहीं रहा है। तो जैसी गाड़ी गई उससे पहले वो चले गए थे और इस संबंध में मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन दी है कार्रवाई के लिए। दीपक बोबिया, मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ़। मोबाइल छीनने के आरोप में मेरे को अभी तक पता नहीं है बाहर क्या हुआ था। मैंने जो कर्मचारी भेजा था बुलाने के लिए, उन्होंने आके मेरे को मोबाइल दिया है कि वो आ रहे हैं, ये इनका मोबाइल है। हरेसमेंट का भी आरोप लगाया भी उसकी हेड ऑफिस जांच चल रही है, जिनमें ये पेशी पे जा नहीं रहे हैं और काफ़ी 5 से 6 पेशियाँ हो चुकी हैं और इन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है। मैं कोर्ट से जो है न्याय मांगूंगी, वहाँ पे जांच में ये सहयोग नहीं कर रही है। ये प्री प्लानिंग या आप रंजिश समझिए, चूँकि मैं यहाँ हनुमानगढ़ लोकल से हूँ तो कुछ लोगों की मेरे से व्यक्तिगत रंजिश है, जिनमें से हमारे जो पूर्व पार्षद हैं वधवा जी, रीटा देवी जी उनकी सिस्टर हैं और हो सकता है इनके साथ कुछ हो। एक हमारे कंडक्टर है लखबीर सिंह, जो काफ़ी टाइम से एब्सेंट चल रहा है और काफ़ी इधर उधर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। उसकी फाइल्स में काफ़ी गड़बड़ पाई गई थी और कुछ लोग हैं ये जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी ये उन सही तरीके से ऑफिस के रिकॉर्ड की जांच नहीं हो पाई। वो मामला जो है शिकायत में मेरा नाम ज़रूर आया था, लेकिन जो बाद में FIR में आई है, ACB ने जांच की है, उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं है। तो बाकी FIR है, कॉपी आप देख सकते हैं और बाकी जो हनुमानगढ़ चाहे जांच दी गई है उसकी जो भी जांच अधिकारी नियुक्त होगा आप उससे इंक्वायरी कर सकते हो। FIR में सिर्फ किसी का भी नाम नहीं है, उसमें जो विजय छाबड़ा जी हैं उन्हीं का नाम दिया गया है। ये पॉसिबल है भी एक कंडक्टर अपने नाम से पैसे नहीं ले सकता। ये इसी में भी जिस दिन ये ACB की कार्रवाई हुई थी, जो लखवीर सिंह जो पहलवान ग्रुप का है आदमी, वो वहाँ पर था। हमें और कुछ काफ़ी कर्मचारियों को मुझे तो 100% श्योर है भी ये इसी की प्लानिंग थी। मामला पुलिस स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचा है। अब देखने वाली बात यही है कि हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा एक ही विभाग के 2 कर्मचारियों के द्वारा आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। कौन सही कौन गलत, इसका निर्णय पुलिस के स्तर से जांच के बाद ही हो पाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।